अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञाननामग्रिगण्यं सकल गुण निधानं वारिणानामधीशं रघुपत प्रिय भगतं वात जातं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आमंच के नियमानुसार 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए और सीधे कथा से जोड़ा जाए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही है, विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ चाहिए। ये जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी का दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता छोड़ दे। ये आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए।
डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो भक्त और भगवान की। यजमान जी अगर कुछ कामना कर रहे हो तो अपना आसन आकर के ले ले। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन, अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा का वर्णन है। परीक्षित जन्म एवं परीक्षित श्राप। परीक्षित जन्म एवं परीक्षित श्राप बड़ी सुंदर कथा है। कौरव और पांडवों में आपस में विवाद चल रहा था। दुर्योधन ने कहा, हम सुई के नोक के बराबर भी इनको हिंसा नहीं देंगे। कहा, इनको हम सुई के नोक के भी बराबर हिंसा नहीं देंगे। धीरे धीरे बात तो यहां तक पहुंच गई, महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणी से कहा, जाओ अगर तुम पांचों पांडवों का वध करके आओगे तो हम तुमको मनचाहा इनाम देंगे। द्रोणी धन के लालच में आकर भैया पांचों पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। भगवान जब पांडवों पर आने वाली संकट की घड़ी को देखा तो भगवान पांचों पांडवों को वहां से लेकर के चले गए। कहां? पशुपति बाण दिवाने। घर पर द्रौपदी है, द्रौपदी के बच्चे हैं। द्रोणी ये नहीं समझ पाया कि पांडवा है कि पांडवन के बच्चे हैं। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए हैं लाल। उन पांचों बच्चों के सर काट लेता है। दुर्योधन के पास में गया, भैया दुर्योधन देखो मैं पांचों पांडवों को मार के आ गया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा है, सर दबा दबा करके देखता है, अरे द्रोणी ये पांडवा नहीं, ये तो पांडवन के बच्चे हैं। मेरे सामने से चले जाओ, तुमने तो बड़ी नीचता का काम किया है। इधर जब संकट की घड़ी टल गई तब भगवान पशुपति बाण लेकर के आ गए। द्रौपदी तो अपने बच्चों पर पड़ी रो रही थी, हाय भगवान किसने हमारे बच्चों को मारा। अब भगवान खड़े मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी ने कहा, वाह आपकी भाई मदद तो बहुत बढ़िया है। एक तरफ आपने कहा कि द्रौपदी हम तुम्हारी मदद में हैं, देखो हमारे 5 बच्चे मारे गए। भगवान ने कहा, द्रौपदी शायद एक बात तुम भूल रही हो, मैं जितना वचन दे चुका हूं उसको अंत तक निभाऊंगा।
जितना वचन दे चुका हूँ उसको अंत तक निभाऊंगा। उसको अंत तक निभाऊंगा। सबका बलिदान चढ़ा करके धर्म को राज दिलवाऊंगा। अरे बहन द्रौपदी, बहन द्रौपदी, मैंने वचन दिया था कि मैं पांडवों पर आंच नहीं आने दूंगा। मतलब हमने कहा था कि बहन तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा था तुम्हारे लड़कन की, तुम्हारे पोती पोतन की रक्षा करूंगा। बहन आप विचार करो, आज के दिन पर अगर यहां पर पांडवा होते तो पांचों पांडवा तो मरते ही और तुम्हारे बच्चे भी मारे जाते। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैंने गुस्से में न जाने तुमको क्या क्या कह डाला। अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोना धोना बंद करो। भैया दो लोगों का रोना अच्छा नहीं होता है। कौन कौन? नंबर एक बिल्ली। अगर बिल्ली आपके घर पर मकान पर एक हफ्ता परमानेंट रो दे तो कोई ना कोई अशुभ घटना घट जाती है। नंबर दो पर नारी का भी रोना अच्छा नहीं होता है। जिस घर में नारी शाम को आंसू बहाती है, मारी जाती, पीटी जाती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं निवास करती है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोना धोना बंद करो। मैं तुमको वचन देता हूं, जिसे भी तुम्हारे बच्चों को मारा है, सूर्यास्त के पहले हम तुम्हारे बच्चे के बधि को लेकर के आऊंगा। द्रौपदी रोना धोना बंद करो। वीर अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया। अर्जुन बोले ठहरो द्रौपदी, मैं आज नीच को लाऊंगा। यदि तेरा वचन निभा न सके तो मुंह न कभी दिखलाऊंगा। अर्जुन को लेकर के द्रौपदी के बच्चे की बधि का पता लगाने निकले और द्रोणी जंगल की झाड़ियों में छुपा बैठा है। हाय कहीं अर्जुन को पता ना चल जाए। अर्जुन ने जैसे देखा, कन्हैया वो देखो सामने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र सुष्ठामा बैठा है। उसने क्या किया, अर्जुन को देखते देखते भैया महात्मा का भेष बना लिया, बाबा का भेष बना लिया। भगवान ने कहा चिंता ना करो अर्जुन, अब ये तो पक्का हो गया कि द्रौपदी के बच्चों को इसी ने मारा है। अर्जुन ने कहा कन्हैया अब हमारे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या? बोले हमारे गुरुजी ने धनुर्विद्या सिखाते समय कहा था अर्जुन अगर कोई पीठी दिखा दे तो उसके ऊपर वार मत करना। अगर कोई सो रहा हो तो उसके साथ में कभी दुश्मनी नहीं अदा करनी चाहिए। हम देखे हैं जगते में नहीं कुछ कर पाएंगे तो सोते में खुरापात करेंगे, परेशान करेंगे, बहुत पाप होता है। किसी की निद्रा भंग होना भी बहुत बड़ा पाप होता है। और संत के ऊपर भगवान बोले चिंता ना करो, ये असली वाला संत है ही कहाँ। उसी समय भगवान ने द्रोणी का जो मायावी भेष था उसे दूर कर दिया।
बंदी बना लिया, द्रौपदी के पास लेकर के आए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा दिल भर डालो। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर तेरा दिल भर डालो। कि चलू खाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालो। भैया धर्मराज, जरा ध्यान से देखो तुम्हारे भैया लोग क्या करने जा रहे हैं। अगर हम मर गए तो तुम्हारी 7 पीढ़ी के पुरखा नरक में उल्टा उल्टा लटकाए जाएंगे। मैंने तो केवल एक गलती किया है। तुम्हारे भाई गलतियां करने जा रहे हैं। नंबर 1, हम अकेले हैं, तुम 5 लोग हो। दूसरी गलती, हम निहत्थे हैं, तुम्हारे ऊपर हथियार है, पास हथियार है। उससे भी बड़ी गलती, हम तुम्हारे घर के अंदर हैं। और उससे भी बड़ी गलती ये करने जा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं। अगर तुम्हारे घर के अंदर मर गए, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पुरखा नरक में उल्टा उल्टा लटकाए जाएंगे। द्रौपदी भगवान के सामने झोली फैलाकर के बोली, मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भी मांगती हूँ। प्राणदान मांग रही हूं। भैया, इस ब्राह्मण के हमको प्राणदान दे दो। भगवान बोले, द्रौपदी प्राणदान तो दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। यद्यपि दुखी दारुण्य जगनाना, सबसे जाति कठिन अपमाना। यद्यपि दुखदारुण जगनाना, सबसे जाति कठिन अपमाना। सबसे जाति कठिन अपमान। भगवान ने द्रोणी का 5 जगहों से सर घुटवा दिया। मस्तक में जो मड़ी थी उसको निकलवा लिया। इस कथा का नाम है परीक्षित जन्म। परीक्षित जन्म और परीक्षित श्राप।
छोड़ दिया उसको। अब तो द्रोणी के हृदय में अपमान की ज्वाला जल रही है। अगर आज के दिन पर ये पांडव वंश ना होता तो एक ब्राह्मण का अपमान नहीं होता। अरे द्रोणी, आज के बाद अगर दुनिया में ये पांडव वंश रहा तो तुझे धिक्कार है। मंत्र शक्ति का प्रयोग कर दिया भैया, और द्रोणी का अंदर ही अंदर गर्भ जलने लगा। द्रोणी ने मंत्र शक्ति का प्रयोग कर दिया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोती हुई भगवान के पास में आई और भगवान से कहा, मामा मामा मामा, ये गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। जलता जाता है। क्या घोड़ भाव मामा बोलो, कुछ भी न समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा है, हमारा गर्भ जो है अंदर ही अंदर जल रहा है। मामा, हमारे गर्भ की रक्षा करो। मेरे चाहे भले प्राण चले जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बेटी हमारी बहन जो द्रौपदी है बड़ी दयावान है। अगर उस दिन इसका काम तमाम कर दिया जाता तो आज ये मुसीबत ना आती। लेकिन चिंता ना करो, भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। जले हुए गर्भ में भगवान ने प्राण डाला। समय आने पर बंधुओं बच्चे का जन्म होता है, उसी का नाम पड़ा परीक्षित। उन्हीं का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब बड़े हो गए तो पांचों पांडवों ने क्या किया? बरबस राज सुतहीन पुदीना, नारी समेत गमन बन कीना। बस राज सुतहीन पुदीना, नारी समेत गमन बन कीन्हा। पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। राजगद्दी पर परीक्षित महाराज बैठ गए। अब परीक्षित महाराज के जीवन में एक लत पड़ गई, लत। अब भैया लत तो बड़ी खराब होती है। लत जो है, लत छूटने वाली नहीं, बहुत मुश्किल से लत छूटती है। अगर किसी की कोई लत छूट जाए समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या लत पड़ गई?
शिकार खेलने की। परीक्षित महाराज शिकार खेलने जाते हैं और वहां एक घटना घट गई। कैसी घटना घटी? काला करूट कलयुग पृथ्वी और धर्म को मार रहा है। पृथ्वी ने गैया का रूप धारण किया है और धर्म ने बैल का रूप धारण किया। दोनों ने आवाज लगाई, अरे अगर कोई जंगल में हो तो हमारी मदद कर दो, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा परीक्षित ने कहा, इतनी किसकी हिम्मत हो गई? कौन हो? मेरे सामने आओ। जैसे राजा परीक्षित ने ललकार लगाया, कलयुग प्रकट हो गया। महाराज हम कलयुग हैं। अरे गाय को क्यों मार रहे हो? ये बैल को क्यों मार रहे हो? उसने कहा, महाराज एक बात बताओ, तुम राजा हो और तुम अपने राज्य में कोई कानून लागू करो, कोई उल्लंघन करे, क्या करोगे? सजा दोगे। हम युग के राजा हैं, हमारा नाम है कलयुग। हमने आदेश दिया था हमारे युग में पूजा पाठ कथा भागवत मंदिर देवालय ये कुछ ना हो। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग महाराज देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है। पूजा पाठ मंदिर देवालय जिस दिन नहीं होंगे ये पृथ्वी पाताल चली जाएगी। हम आज से बंटवारा किए दे रहे हैं। ध्यान रखना, कलयुग कहां कहां पर है। कलयुग कहां कहां पर है? केवल 5 जगहों पर कलयुग है। जो सोचो भकुरा में इस समय इस पंडाल में कलयुग हो, कलयुग नदी पार भाग चुका है। कहां कहां कलयुग है? जिस जगह पे मदिरा चलती हो वो जगह तुम्हारी कलयुग है। मदिरा चलती हो वो जगह तुम्हारी कलयुग है। जिस जगह पे पासा होते हो वो जगह तुम्हारी कलयुग है। पहला स्थान राजा परीक्षित ने दिया जहां पर मदिरा का सेवन होता हो। लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले मंदिर नाई खुले, ठेका खुले। कुछ लोग बुरा मान के देखो देखो पहले ठेका खुलवाए दिन। उनका यह नहीं पता युग का राजा है कलयुग। अब कलयुग का पहला स्थान है मदिरा का, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले कहा ठेका खुलवा दो। पी नसम परे रही है, ज्यादा कोई अगल बगल नहीं जाएंगे, कोरोना प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा स्थान दिया कलयुग का जहां पर जुआ होता हो। भैया जुआ जुआ 2 प्रकार का होता है। खोपड़ी वाला जुआ और खोपड़ी वाला जुआ घर में एक हो, सबका बेसारू देते पक्का। जुआ जुआ खोपड़ी में होना समझ ले हो, कलयुग कटे हुई का। कोई गलती तुमसे हो गई। जुआ 2 प्रकार का होता है, एक खोपड़ी वाला, एक खेलने वाला। खेलने वाला भी जुआ अच्छी बात नहीं है और सर वाला भी जुआ अच्छी बात नहीं है। 2 स्थान। तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्याएं नृत्य करती हो। कथा भागवत में 5 बार डायरी मिलावत है कि हमारे यहाँ कई रुपया करी गए रहा श्यामलाल।
होते करीब देखो। अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा, नौटंकी हो रही, शुक्रिया ढोलम अदा करवाना है, कहनी हो गाना 500 से कटी, ये कलयुग का प्रभाव है। चौथा स्थान कौन सा दिया? सोने का। भैया सोना दो प्रकार का होता है, एक निद्रा रूपी, एक आभूषण रूपी। अब पांचवा स्थान कौन दिया? बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। पांचवा स्थान, जहां बहू सासु की सास हो, वही घर बैठो जाए। अब पुत्र न माने बाप की, वो ही घर में ठाओ। जिस घर में बहुरिया सासु की सास बनी के रह रही हो, उस घर में कलयुग का निवास हो गया। बहन बेटियों, अगर तुम बहू बन चुकी हो या जिंदगी में तुमका बहू बनना है, तो मंदिर में प्रार्थना करो, हे लड्डू गोपाल, हे शंकर भगवान, हमारे सास ससुर जरूर हो। अगर सास ससुर हैं तो उस घर का अनुशासन, उस घर की दिनचर्या, ये तो उनसे पूछो जिनके जीवन से सास चली गई। ये तो उनसे पूछो, कितनी जिम्मेदारी का पहाड़ खोपड़ी पर लग जाता है। बंधुओं, जहां बहू सासु की सास हो, जिस घर की बहू ये कहती हो मम्मी खाली बैठी रहती, हमका काम करे पड़ती, बिल्कुल इनका खाली ना बैठे दो। मम्मी खाली मत बैठने दो, सास को कभी मत खाली बैठने दो। क्या काम करवाओ? इनका रामायण लाइक दे दो, कह दो अम्मा तुम रामायण पढ़ा करो। इनका माला ला के दे दो, कह दो अम्मा तुम जाप किया करो। इनका जबरदस्ती महीना 2 महीना में निमसार भेज दिया करो, हरिद्वार भेज दिया करो, इनका खाली ना बैठे दो। इससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। और घर वाला काम करवाओगी तो थोड़े फायदा होगा। मंदिर जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी, भगवान प्रसन्न होंगे। दुआ किसकी मांगेंगी? दुआ तुम्हारे लिए मांगेंगी। हमारे बड़का लड़का, हमारे छोटका लड़का, हमारा माझी लड़का, हमारा सांझी लड़का, सबके पास कारोबार हो जाए। पुत्र ना माने बाप की, जिस घर में लड़का अपने बाप का कहना ना मानता हो, हे कलयुग महाराज, उस घर में भी तुम्हारा निवास है। कलयुग राजा परीक्षित के सर पर सवार हो गया। जिसकी खोपड़ी पर कलयुग सवार होगा, भैया उसकी बुद्धि नहीं काम करेगी। कहावत कही गई है, जही का विधिता रुन दुख देई, वही कीमत पहिले हरि लेई। जही का विधिता रुन दुख देई, जही का विधिता रुन दुख देई, वही कीमत पहिले हरि लेई। जही का विदिता रुन दुख देही, वही कीमत पहिले हरि लेई। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश होने का समय होता है, भैया उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। महाराज परीक्षित की बुद्धि पलट गई, सब उल्टा समझ में आने लगा। हेलो हेलो साहब,
पाठ करना, मंदिर जाना, देवालय जाना, ये सब व्यर्थ है। धर्म परिषद हेलो हेलो की राजा परीक्षित की खोपड़ी पर कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित को सब उल्टा समझ में आने लगा। इन्होंने क्या देखा, आगे एक बाबा जी माला का जाप कर रहे हैं। इनको लगा कि बाबा जी ने हमको देकर के आंखें बंद कर ली। एक मरा हुआ सांप उठाया और गले में डाल दिया, किसके? बाबा जी के। बोलो गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हेलो एक मरा हुआ सांप उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। उनके चेला ने देखा, रे राम राम, हमारे गुरुजी के गले में मरा हुआ सांप डाला, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। बस सावधान, बस सावधान, ए तक्षक जिंदा हो जाओ। बस सावधान, बस सावधान, ए तक्षक जिंदा हो जाओ। आठवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुरी पहुंचाओ। नागराज, आज के 8वें दिन तुम जिंदा हो जाना और राजा परीक्षित को तुम काट लेना। सांप काटने से परीक्षित मरे, अकाल मृत्यु हो। परीक्षित के लिए इससे बढ़िया दंड और कोई नहीं हो सकता है। सांप का काटा हुआ एक्सीडेंट का, बिजली का चमका हुआ, जितनी अकाल मृत्युएं होती हैं उनकी सदगति नहीं होती है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी नेत्र खोलो। आप तो बहुत बड़ाई किया करते थे राजा परीक्षित की, थोड़ा कम करो हल्का। बोला कुछ देह संभालो तो
कुछ खबर कीजिए इस गति की। बोला कुछ देह संभालो तो कुछ खबर कीजिए इस गति की। देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। बोले कुछ देह संभालो तो कुछ खबर कीजिए इस गति की। देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। अरे गुरुदेव नेत्र खोलो, देखो राजा परीक्षित ने तुम्हारे साथ में क्या किया है। जब गुरुजी ने नेत्र खोला, कहा चेलों तुमने कुछ कहा सुना तो नहीं। चेलों ने कहा गुरुजी ज्यादा नहीं, बस इतने श्राप दिया है। आज के 8वें दिन राजा परीक्षित मरेगा, इसको सांप काटेगा, इसकी अकाल मृत्यु होगी। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत गलत किया तुम लोगों ने। इस समय परीक्षित अपने में नहीं था, उसकी खोपड़ी पर कलयुग सवार है। जाओ परीक्षित को बता दो जाकर के अपने मोक्ष के लिए कोई उपाय ढूंढे। आराम से बैठा लो भाई बच्चों को। जाओ परीक्षित से बता दो जाकर के आज के 8वें दिन तुमको मरना है। जब संत मंडल राजा परीक्षित के राजा परीक्षित को जाकर के बताया, महाराज तुमको श्राप लगा है। आज के 8वें दिन तुमको सांप काटेगा। महाराज राजा परीक्षित राजगद्दी छोड़ करके गंगा नदी के किनारे बैठे हैं। राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठे हैं और परीक्षित महाराज सबते कहते हैं, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम मरे ना। अब ऐसा कौन उपाय इनसे बता दे कि तुम मरोगे नहीं। पूरा दिन रोने धोने में चला गया। शाम के समय में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण, क्या बात है राजा परीक्षित, गंगा जी के तुम किनारे बैठे हो, क्या हुआ। परीक्षित ने कहा हमको श्राप लगा है, आज के 8वें दिन हमको मरना है, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ मरना ना पड़े।
नारद जी ने मरने वाला नाम ही बीच से हटा दिया। नारद जी ने कहा सुनो, सुनो भागवती कथा, सुनो भागवती कथा। सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती जीवन की हर व्यथा। सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा। सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा। देवर्षि नारद ने कहा महाराज परीक्षित हम बताएं, 7 दिन में केवल एक तरीका है, वो है भागवत। अगर तुम भागवत कथा सुन लो तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। तो परीक्षित जीने का सुनाएगा कौन? देवर्षि नारद ने कहा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, अगर सुखदेव जी के द्वारा तुमको भागवत की कथा सुनवाई जाए तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। देवर्षि नारद सुखदेव जी के पास में गए, जो हिमालय की चोटी पर रहते हैं, और सुखदेव जी से कहा सुखदेव तुम्हें हमारे साथ में चलना है। परीक्षित जी को क्या कर दिया भाई? परीक्षित जी को तुमको भागवत सुनाना है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा हे राजन, ये तो देवर्षि नारद की कृपा है जो कि तुमको हमारे द्वारा भागवत सुनने को मिलेगी। जनमत ही जग दुख निरखी, नरा लपेटे अंग, तपन गए सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। जनमत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, तपन गए सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। सुखदेव महाराज का जब जन्म हुआ था तो ये नार व्यवहार संभाल कर सब नंग धड़ंग भाग पड़े थे। तब व्यास भगवान पीछा किए थे, आओ पुत्र आओ पुत्र। इन्होंने जवाब दिया था, अरे व्यास जी, ना जाने कितने बार हम तुम्हारे पिता बने हैं, ना जाने कितने बार तुम पिता मेरे बनोगे। ये रिश्ता नाता
सब यहीं पर छूट जाता है। वही सुखदेव जी हिमालय की चोटी पर आतक तपस्या किए हैं और परीक्षित महाराज को यजमान बनाया। परीक्षित महाराज यजमान बने, व्यास गद्दी स्थापित की गई, पुराण स्थापित किए गए, पंच कलश स्थापित किए गए, नौकरा पीठ तैयार किया गया और भैया कथा आरंभ होती है। कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी महाराज व्यास बनकर के कथा सुनाते हैं और परीक्षित महाराज यजमान बनकर के कथा सुनते हैं। मुक्ति का कोई तो जतन करी ले, मुक्ति का कोई तो जतन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज मुक्ति का कोई तो जतन करी ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बहुत सुख पाएगा, भजन करेगा तो बहुत सुख पाएगा, भजन करेगा ना बहुत पछताएगा। भजन करेगा तो बहुत पछताएगा, आत्मा का दिल से मनन करी ले, आत्मा का दिल से मनन कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के द्वारा यही श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी, ज्ञानदायिनी, कल्याणकारिणी, पापनाशिनी भागवत की कथा सुन रहे हैं। धर्मप्रिय सज्जनों,
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजन अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। पातकी अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। नारायण नाम पड़ा कैसे? अजामिल बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था। दुनिया के ऐसे कोई दुष्कर्म ना रहे जो अजामिल में होते ना। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। भगवान ने विचार किया, ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने का मतलब भगवान ने तुमको बड़ी जिम्मेदारी दिया है। जाओ धरती पर पूजा पाठ धर्म का काम करवाओ जाकर। भगवान अजामिल के जीवन में आए महात्मा का वेश बनाकर। नारायण नारायण बच्चा। अरे अजामिल ने कहा बाबा दूसरा दरवाजा देख लो, हमारे घर का पानी नहीं पिए वाला है। भगवान बोले अजामिल ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा 9.5 लड़का। भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। पूरे वाली गिनती तो हम सुने थे और आधे वाली गिनती आज हम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा अजामिल अपने बच्चों के नाम बताओ। अजामिल ने नाम बताना शुरू किया। हाँ, भगवान ने कहा अजामिल तुम 10वें बच्चे का नाम नारायण रख लेना। हम तुमसे यही मांगते हैं। समय आने पर अजामिल ने अपने 10वें बच्चे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे समय कौन आ गया जिस समय से हर आदमी डरता है। अगर दुनिया में आदमी डरता है तो मौत से डरते हैं, बहुत डराते। बगिया में अगर परछाछाही दिखाया जाए तो एक भूत दिखाते। महोली के नाम सुन के बड़े बड़े आओ में ही समय डराते। जब हम लोगों ने सोशल नेटवर्क पे डाला कि महोली में था, कहने महोली में तो भगवा है। हाँ बंधु मरे थे सब डराते, लेकिन मरे के एक दिन सबका है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
मरने के बाद यही है। मगर मिट्टी का हर आदमी है, मुना मरने के बाद यही है। इस जमी पर तेरी तुरबत बनेगी, इस जमी पर तेरी तुरबत बनेगी, इन चिताओं में जलना पड़ेगा। इस जमी पर तेरी तुरबत बनेगी, इन चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलो भक्त और भगवान की। अवनी जी जब दो चार नाम हो जाए तो पर्ची भेजते हैं ना, सबके बुलवा दे। हम बोलो शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। दिन की बेला में जैसा कि 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है, रात का 3 घंटे का। दिन की बेला में लोगों के पास समय कम होता है, खेती किसानी है और अपने छोटे मोटे व्यापार, बाजार हाट ये सब लगा रहता है, तो इसलिए दिन में 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है और शाम को 3 घंटे का टाइम रखा गया है। या वापस कह लिया जाता? बोलो, नजर लग गया आज। और कुछ दानवीरों भक्तों के नाम इस प्रकार हैं। 50 मुद्राएं मुन्नू सिंह रामनगर से दान हुआ है। 100 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य भगोड़ा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं अंकित जी के द्वारा दान हुआ है। 50 मुद्राएं मुन्ना सिंह जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं अवनीश मौर्य जी के द्वारा भकुरा से दान हुआ है। 20 मुद्राएं छविनाथ माता जी के द्वारा उनके दान हुआ है भकुरा से। 100 मुद्राएं उत्तम सिंह भकुरा से दान हुआ है। 51 मुद्राएं श्रीपाल भकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं शिशुपाल गौतम जी के द्वारा भकुरा से दान हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे वो समय आ गया, अंत का समय। यमराज प्राण खींच रहे हैं। अजामिल चिल्लाया, हाय कहाँ हो नारायण, जल्दी आओ, देखो काले काले यमदूत हमारे प्राण खींच रहे हैं। आवाज तो अपने पुत्र को दे रहा था, लेकिन वो पुकार भगवान तक पहुंच गई। ये काले काले कालदूत हाँ हाँ हमको डर पाते हैं।
काल दूत हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं, हाँ मुझको डर पाते हैं, हाँ मुझको डर पाते हैं, हाँ मुझको डर पाते हैं। जय ओ नारायण लो बचा हमें, हमको पकड़े ले जाते हैं। अरे नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। भगवान के वैकुंठ के द्वारे खुल गए कथा प्रेमियों। और भगवान ने देवदूतों को भेज दिया। कहीं यमराज अजामिल को सताने ना पाए, क्योंकि अजामिल ने अंत के समय में नारायण कहा है। देवदूत अजामिल को ले जा करके वैकुंठ धाम में बैठाल दिया। अब अजामिल विचार करता है, हमने जीवन में कर्म तो कोई अच्छे किए ना, हाय वैकुंठ क्यों मिला? दुनिया का कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं जो हमने ना किया हो। इधर यमराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे पितामह। बहुत अनर्थ, अजामिल को भगवान ने वैकुंठ दे दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, जरा पर्चा मिलान करें। पर्चा मिलाया तो क्या देखा, अजामिल ने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है। भगवान विष्णु के पास में गए, प्रभु आपने ये किया, क्या किया है? भगवान ने कहा क्या किया है? अरे अजामिल को आपने वैकुंठ दिया। भगवान ने कहा ये हम लोगों ने कानून बनाया था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखियावती नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवति नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। अंत के समय में भगवान का नाम आना बहुत मुश्किल। नाम किसका आता है? तनिक तबीयत खराब है, कहते अपने मामा को फोन कर दो, अपनी मौसी को फोन कर दो, अपने मौसिया को फोन कर दो। बड़े बड़े ऋषि मुनि अंत के समय में भगवान का नाम नहीं आता है। उनके दिमाग में क्या चलता, हाय हमारे बाद पता नहीं कौन आश्रम गद्दीधर बनी हमारे बाद पता नहीं कौन गद्दीधर बनेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम मुख आवत नाही। भगवान विष्णु जी ने कहा इसलिए वैकुंठ का अधिकारी है ये। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, चलो शंकर भगवान के वहां चले। अजामिल ने कहा भैया हम पैदल नहीं चल पाएंगे, हमारे लिए कोई सवारी की व्यवस्था करवाओ। भगवान कहते अजामिल भक्तों के लिए तो हमारी गोद खाली रहती है। उसी समय सुंदर भैया पालकी बनाई गई, उस पालकी में अजामिल बैठा, आगे भगवान विष्णु कंधा लगाए और पीछे ब्रह्मा कंधा लगाए। शंकर भगवान ने दूर से देखा, ये तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ रहा है। ओ तुरंत फूल तोड़ करके माला बनाया और अजामिल को पहनाया। यमराज बोले ब्रह्मा चलो वापस, मुकदमा हारी गए।
क्यों? अरे मुलजिम का जज साहब उठ के खड़े होके माला पहना तो फैसला क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा मतलब? यमराज ने कहा ये मृत लोक का बहुत बड़ा पापी है, दुनिया कोई दुष्कर्म ना जौन हो करिस ना हो। मंदिर के घंटा कथा भागों से जूता चप्पल पहन बेटियों को गलत नजर, भच्छा भच्छ खाने वाला। अजामिल समझ गया और अजामिल डोली के नीचे खड़ा हुआ। प्रभु हमें एक बार मानव का चोला दे दो, हम तुम्हारा जाकर के भजन करेंगे। भगवान बोले अजामिल हर जीव कहता है हमें एक बार मानव का तन दे दो, एक बार मानव का तन दे दो, लेकिन मानव का चोला पाने के बाद कहां याद रहता है? कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो वो क्या करेंगे? सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो वो क्या करे? कैसा सुंदर जन्म मासी मदिरा हमेशा तू खाता रहा, मासी मदिरा हमेशा तू खाता रहा, और सतियों के सत्य को डिगाते रहा। गर्भ में तुमने इकरार क्या क्या किए, गर्भ में तुमने इकरार क्या क्या किए, पढ़ के माया में बंदे भुला सब दिए। गर्भ में प्रेम से नाम हरि का न तुमने लिया, प्रेम से नाम हरि का न तुमने लिया, नरक 84 जाओ तो क्या करे? कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, कैसा सुंदर जन्म तुमको हीरा मिला, तुम अगर भूल जाओ तो क्या करे? कैसा सुंदर जन्म मिला। अगर भूल जाओ तो वो क्या करे? ए अजामिल प्रत्येक जीव जो है
मानव चोला पाने के पहले यही कहता, प्रभु हमको एक बार मानव का तन दे दो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिलता है। कथा प्रेमियों, अजामिल ने कहा, प्रभु हमको नहीं पता था कि नारायण नाम में इतना बड़ा काम है। हमारे जीवन में ना जाने कितने बार साधु महात्मा आए, वो शिक्षा देते रहे, तुम भगवान का नाम लो, तुम भगवान का जाप करो, लेकिन हमने सोचा इसमें तो इनका फायदा होगा। प्रभु मैं बस इतना चाहता हूं, जो साधु बाबा ने हमसे कहा था कि तुम अपने लड़का को नाम नारायण रखो, हम उन साधु बाबा से मिलना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए और अजामिल के देखते देखते भगवान का वो स्वरूप साधु रूप में हो गया। अजामिल चरणों में गिर पड़ा। इसका मतलब, भगवान ने कहा, इसका मतलब ये है, जब कोई तुम्हारे जीवन में साधु महात्मा विद्वान तुमको मिले, तुम्हारे दरवाजे आवे, तुम्हारे घर आवे, तो समझ लो हम तुम्हारे घर आए हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान आज शिक्षा देते हैं कि जो संत का रूप है, थोड़ा कम कर दो भैया, वो और किसी का नहीं, वो हमारे हैं। आज भगवान अंतर ध्यान होते हैं। और कथा प्रेमियों, अजामिल को आज पुनः वैकुंठ दिया गया। बोलो भक्त और भगवान की। सब वहां लिखवा दो जाके। ना उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। हाँ ठीक है, ठीक। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से अजामिल चरित्र पूरा होता है। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें। शाम को ठीक 8 बजे से पुनः सेवा प्रारंभ होगी और 11 बजे तक। आज शाम को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। शिव पार्वती विवाह, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, बलिबामन प्रसंग, भारी संख्या में आना। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे। हे राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे। बोलो भक्त और भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों,
वही पावन प्रसंग बोलो भक्त और भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती कर लो, क्योंकि ये गांव अब गांव नहीं है, टाउन एरिया माहौली में लग गया है। सब लोग भारी संख्या में आए। जो पर्चियां हो भेज दो, उनको बुलवा दे। इक्यावन मुद्राएं बनवारी राजवंशी भकुआ से दान हुए। 21 मुद्राएं अमित राजवंशी जी के द्वारा भकुआ से दान हुए। 10 मुद्राएं विनोद श्रीवास्तव मनकापुर से दान हुए। जय श्री राधे। चलो आरती कर ले। आरती घर के लोग भी कर सकते हैं, बहुएं लड़के एक दो बार घुमा ले, उसके बाद तुम लोग आरती कर लिया करो। जोड़े से नव ज्योति जलाने वाला ये अमर कंते मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर कंते मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथी कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बोल जगबंद कुल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती मंदिर के आओ। पापियों को पाप से है तारती। तेरी भाग्यवत भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव वेद्यानमृतं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे।
तचो सूर्यो अजायत